Good morning, everyone. We are reading chapter 3 Food, Nutrition, Health, and Fitness. Today, we are going to start on page number 38. We are going to start paragraph 2nd of this topic, irregular meals and skipping meals. Breakfast is frequently neglected, is omitted more often by teenagers and young adults under 25 years of age than by any other age groups. यहाँ पे ये बताया गया है कि इस टॉपिक में कि जो टीनेजर्स होते हैं वो मोस्टली मील्स को स्किप कर जाते हैं। मोस्टली ऐसा होता है कि फ्रीक्वेंटली वो ब्रेकफास्ट को नेग्लेक्ट करते हैं किसी और एज की बजाय यंगस्टर्स जो 25 ईयर्स से अंडर होते हैं। A likely explanation as to why girls are more apt to miss breakfast than are boys is pursuit of thinness and frequent attempts at dieting. Many teenage girls believe that they can control their weight by omitting breakfast or lunch. In fact, this approach is likely to accomplish just the opposite. By mid morning or lunchtime, they may be so hungry that they overcompensate for the saved kilocalories. As a matter of fact, skipping breakfast can slow your metabolism, contributing to weight gain and poor performance. अक्सर ऐसा होता है कि जो टीनेजर गर्ल्स होती हैं वो स्लिम दिखने की कोशिश में डाइटिंग करती है और ब्रेकफास्ट या लंच को स्किप कर देती है। उनका ऐसा मानना होता है कि वो फूड को स्किप करके अपने वेट को कंट्रोल कर सकती हैं या अपने वेट को रिड्यूस कर सकती हैं, लेकिन रिज़ल्ट इसके जस्ट अपोजिट होता है, क्योंकि जब वो ब्रेकफास्ट या लंच को स्किप करती है तो कुछ टाइम बाद उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगने लगती है और वो कुछ भी उठाकर खा लेती हैं। इसका नतीजा ये होता है कि वेट रिड्यूस होने की बजाय बढ़ने लगता है। जो कैलोरीज़ वो बर्न करना चाहती थी वो उनको सेव कर लेती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ स्नैकिंग. स्नैकिंग इज़ probably a survival technique for teens. Snacking does not have to be a bad habit. It can help maintain energy levels, particularly in active and growing adolescents. Many adolescents fail to eat 3 regular meals per day because of the skipping meal factor. Thus, snacking can actually be beneficial to ensure adequate intake of essential nutrients. However, surviving only on snacks is harmful to health. अब बात करें स्नैकिंग की, तो स्नैकिंग जो है वो एक तरह से सर्वाइवल टेक्निक है टीन्स के लिए, लेकिन इसे बैड हैबिट भी नहीं कह सकते। ये एनर्जी लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है, पर्टिकुलरली जो ग्रोइंग और एक्टिव एडोलसेंट्स होते हैं उनके लिए। मोस्टली जो एडोलसेंट्स होते हैं वो 3 टाइम रेगुलर मील जो होता है उसको स्किप करते हैं, तो ऐसे में स्नैकिंग उनके लिए बेनिफिशियल होती है और उनको जो एडिक्वेट अमाउंट होता है वो प्रोवाइड करती है न्यूट्रिएंट्स का। उनकी जो एपेटाइट को तो फुलफ़िल करती ही है, साथ में उनकी न्यूट्रिएंट्स की नीड को भी फुलफ़िल करती है। लेकिन अगर स्नैक्स पे ही सर्वाइव किया जाए तो ये हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है। नेक्स्ट, फास्ट फूड. Adolescents, particularly in urban areas, are more apt to eat fast food because it is convenient and typically a social affair, and they may believe it is the fashion of the day. Mostly urban areas में क्या होता है कि
टीन्स फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा कन्वीनियंट होता है और सोशल अफेयर्स से टिपिकली अलग होता है। तो ऐसे में वो ये बिलीव करते हैं कि ये आज का फैशन है। फास्ट फूड इज़ ऑफन पैक्ड विथ फैट and empty calories. We should make smart food choices even when visiting fast food restaurants. Table 2 provides important information about fast foods. ऐसे में फास्ट फूड को जब पैक किया जाता है तो वो ज़्यादा फैट और कैलोरीज प्रोवाइड करता है। ऐसे में अगर हम रेस्टोरेंट जाते हैं तो हमारे पास काफ़ी चॉइसेस होती हैं, स्मार्ट चॉइसेस होती हैं कि हम फास्ट फूड के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेके फूड आइटम को चूज़ करें। नेक्स्ट, डाइटिंग। ओबेसिटी इज़ बिकमिंग अ क्रूशियल प्रॉब्लम अमंग एडोलसेंट्स. Intervention is needed to maintain ideal body weight among the entire population. If this is not maintained, 80% of them will stay overweight as adults. This can put them at risk of many medical problems, including diabetes, high blood pressure, high cholesterol, and sleep apnea, a sleep disorder. ओबेसिटी की बात करें तो आजकल एडोलसेंट्स में ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। यंगस्टर्स के बीच में ओबेसिटी एक क्रूशियल प्रॉब्लम बन चुकी है। ऐसे में आइडियल बॉडी वेट के बारे में जो लोगों की सोच बन गई है उसमें इंटरवेंशन होना चाहिए। अगर इसे नहीं मेंटेन किया जा सकता तो 80% जो है वो ओवरवेट हो जाएंगे। 80% एडल्ट्स जो हैं वो ओवरवेट होते जा रहे हैं अगर किसी भी तरह का इंटरवेंशन नहीं किया गया आइडियल वेट को लेकर। तो ओबेसिटी की प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जा रही है टीन्स में और ये कई तरह की मेडिकल प्रॉब्लम्स को जन्म देता है, जैसे कि डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल और स्लीप डिसऑर्डर्स। However, adolescents with normal weight often diet because of the prescription that thin is in. Girls are bombarded with messages from the media about thinness, images of what is considered a beautiful body and ways to achieve a lower body weight. The images, in the context of a society that places a high value on physical beauty, sends mixed messages to teenagers and may result is unhealthy, unnecessary attempt to lose weight. आज अगर गर्ल्स की बात करें, एडोलसेंट्स की बात करें तो नॉर्मल वेट को वो इस प्रिस्क्रिप्शन में देखते हैं कि थिन इज़ इन, तो कैसे भी करके थिन होने की, स्लिम होने की कोशिश करते हैं। अक्सर वो अपने वेट को लूज़ करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनकी सोच ऐसी हो जाती है कि जो स्लिम है वही सही है और गर्ल्स तो इस मैसेज को फॉलो करती हैं। एक ब्यूटीफुल बॉडी को ही आज कंसीडर किया जाता है। सोशल मीडिया पे या हर जगह ऐसा मैसेज हमें सुनने को मिलता है, ऐसा हमें देखने को मिलता है कि जो स्लिम है उसी को परफेक्ट माना जाता है। तो आज के अगर सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट को देखें हम तो एक जो फिज़िकल ब्यूटी है उसी को हाई वैल्यू दी जाती है, उसी को कंसीडर किया जाता है जो फिज़िकली फिट है, स्लिम है, स्मार्ट है और गुड लुकिंग है। लुक्स ज़्यादा मैटर करते हैं। तो इसका रिज़ल्ट ये होता है कि जो टीनेजर्स हैं वो अननेसेसरी अटेम्प्ट्स करते हैं वेट लूज़ करने के और रिज़ल्ट ये मिलता है कि अनहेल्दी हो जाते हैं, वो उन्हें अलग अलग तरह की बीमारियां हो जाती है। Dieting supervised by experts can lead to dangerous outcomes, including eating disorders in teens. Some symptoms of dieting include skipping meals, binge eating,
fasting or use of laxative or diet pills. Consequences of such dieting includes its possible association with cycles of weight loss and regain that increase the likelihood of developing eating disorders and obesity, lowered self-esteem and other psychological problems. This can lead to increased cardiovascular risk, heart problems, and possible mortality. डाइटिंग के कुछ डेंजरस आउटकम्स हो सकते हैं टीनेजर्स के लिए। इनमें से एक है ईटिंग डिसऑर्डर। इसके अलावा कुछ सिम्टम्स हैं जैसे स्किपिंग मील्स, इसके अलावा कुछ भी खा लेना, फास्टिंग और डाइट पिल्स। इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और वेट लूज़ तो हो जाता है और थोड़े दिन बाद रीगेन भी हो जाता है, लेकिन बहुत तरह के डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, ओबेसिटी हो जाती है, हार्ट रिलेटेड डिजीज़ हो जाती हैं और मोर्टिलिटी भी पॉसिबल हो सकती है इसकी वजह से। One approach to overcome the problems related to dieting is to attempt eliminate the term diet and replace it with healthy eating. If you regularly incorporate healthy lifestyle and dietary practices into your life, you are less likely to diet on the consistent basis. Recognizing good eating habit is the first step towards encouraging healthy diets. It is best to adopt a healthy lifestyle that incorporates sound eating habits and regular exercise. डाइट से होने वाली जो प्रॉब्लम्स है उनसे बचा जा सकता है अगर हम डाइट की डेफिनेशन ही चेंज कर दें, डाइट टर्म को ही एलिमिनेट कर दें और उसकी जगह पे रिप्लेस कर दें हेल्दी ईटिंग। अगर हम रेगुलर लाइफ में हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाते हैं, डाइटरी प्रैक्टिस करते हैं और जो हेल्दी हैबिट्स हैं उनको अपनी लाइफ में इंक्लूड करते हैं, इसके अलावा हेल्दी फूड, हेल्दी डाइट को अपनी लाइफ में इंक्लूड करते हैं, हेल्दी हैबिट्स को अपनाते हैं, तो हम इन प्रॉब्लम्स से बच सकते हैं। अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करते हैं, हेल्दी ईटिंग और डेली एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, तो हमें ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, ओबेसिटी नहीं होगी और भी जो डाइट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उन्हें फेस नहीं करना पड़ेगा। हम फिट और हेल्दी रह सकते हैं। We will continue the next topic in our next video. That's all for today.